हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस बजट 2026 के बारे में, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। बहुत सारे की चेंजेस किए गए हैं और वो चेंजेस का इम्पैक्ट आपको शेयर मार्केट पे भी देखने को मिला। मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रीफली उन चेंजेस के बारे में क्या बताया गया है, किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस को। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए चल के देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं इस फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर। तो दोस्तों समझ लेते हैं डायरेक्ट टैक्स में आए हुए चेंजेस के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि जुलाई 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपका इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। सेकंड चेंज जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स जो आपको मिला करते थे उनके बारे में बताया गया है कि इस तरीके कोई भी क्लेम अगर मिलेंगे नेचुरल पर्सन को तो वो एग्जेम्प्ट होंगे इनकम टैक्स से और उनके ऊपर कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे टीसीएस रेट के बारे में भी बात करी गई है कि टीसीएस रेट ओवरसीज टूर प्रोग्राम वालों में जो कि 5% से 20% तक लगते थे, उनको रिड्यूस करा गया है और 2% तक के लाया गया है। टीसीएस रेट जो लोग एजुकेशन बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे और उसके लिए पैसा दिया जाता था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर, उसको भी रिड्यूस किया गया है 5% से 2% तक। एक क्लैरिफिकेशन और दिया गया है कि जो मैन पावर सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी उनके बारे में कंफ्यूजन होता था कि टीडीएस किस सेक्शन में कटेगा, तो उस क्लैरिटी को बिल्कुल दे दिया गया है कि अब इसको पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स माना जाएगा और उसमें टीडीएस का जो रेट है वो 1% या 2% होगा। इसके बाद आ जाते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के बारे में, जहां पे रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस स्टार्ट किया गया है फॉर ऑब्टेनिंग लोअर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द असेसिंग ऑफिसर। तो अब आपको अगर लोअर डिडक्शन चाहिए तो आपको असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी रहेगी। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज और है कि जहां पे मल्टीपल कंपनी से डिविडेंड मिलता था और आपको ईच एंड एवरी कंपनी के अंदर 15G और 15H फाइल करना रहता था, तो वहां पे जिसका मल्टीपल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो वो अपना 15G और 15H सर्टिफिकेट जो है वो डिपॉजिटरीज को ही सबमिट कर सकता है ताकि उनका टीडीएस ना डिडक्ट हो। अदर इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि टाइम लिमिट फॉर रिवाइजिंग रिटर्न जो कि 31 दिसंबर हुआ करता था, यानी 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब आप 31 मार्च तक आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज और किया गया है, थोड़ा सा वर्कलोड घटाया गया है क्योंकि 31 जुलाई को नॉर्मली डेडलाइन मीट करने के लिए नॉन ऑडिट केसेस के लिए बहुत ज्यादा आईटीआर होते थे, तो उस डेट को बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब जिसका आईटीआर 1 और 2 फाइल करना है वो 31 जुलाई तक फाइल करेगा। नॉन ऑडिट केसेस या फिर ट्रस्ट को अपने आईटीआर फाइल करने के लिए 31 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। वहीं ऑडिट केसेस के लिए हमारी ड्यू डेट वही 30 सितंबर होगी और उसका आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा। अब अगली बात कर लेते हैं टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नॉन रेजिडेंट के केस में आपको पहले टैन नंबर लेना पड़ता था, अब उस टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन बेस्ड चालान से ही आप उस प्रॉपर्टी का टीडीएस जमा कर सकते हो। आज के दिन में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती थी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट्स अगर उनकी वैल्यू 20 लाख रुपए से कम होती थी। तो फिर ये एक प्रपोज किया गया है कि इसके अंदर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं लगाया जाएगा और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 1/10/2024 से अमेंड किया गया है। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट चेंज है, बाईबैक शेयर्स अगर करती है कोई भी कंपनी तो उसके ऊपर अब टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और बाईबैक करने पे अगर कॉर्पोरेट्स होंगे, कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स के लिए 22% तक का इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा, वहीं नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए वो 30% का इफेक्टिव टैक्स रेट रहने वाला है। टीसीएस रेट जो है वो सेलर्स के लिए अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स में डील करते हैं जैसे कि अल्कोहलिक, लिकर, स्क्रैप एंड मिनरल्स, तो इसको रैशनलाइज कर दिया गया है 2% तक एंड वहीं तेंदू लीव्स को रिड्यूस करा गया है 5% से 2% तक। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है 0.05% तक फ्रॉम 0.02% तक। वहीं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शन प्रीमियम्स या जहां पे ऑप्शन प्रीमियम एक्सरसाइज होते थे वहां पे लगता था 0.1% एंड 0.125% रिस्पेक्टिवली, उसको भी इंक्रीज करके कर दिया गया 0.15%। तो ये उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं एक है अच्छी न्यूज नहीं थी, इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट में इसका इम्पैक्ट मार्केट काफी तेजी से नीचे आ गया था आज बजट के बाद। कॉर्पोरेट्स के लिए 2019 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम लाई गई थी, तो
कंपनीज को एनकरेज करने के लिए कि वो न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर शिफ्ट हो जाए, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट अलाउ किया गया है, लेकिन ये मैट क्रेडिट कितना, केवल 1/4 ही अलाउ होगा सेट ऑफ करने के लिए अपनी टैक्स लाइबिलिटी से। क्योंकि अब मैट फाइनल टैक्स होने वाला है, तो मैट के अंदर कोई भी एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। तो इसके अंदर मैट का रेट फाइनली 14% कर दिया गया है, जो कि एग्जिस्टिंग 15% हुआ करता था। लेकिन जो अभी तक का एक्यूमुलेशन 31 मार्च 26 तक है, वो कंटिन्यूअसली अभी भी सेट ऑफ करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये चेंजेस थे रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट थे। बाकी बहुत से इसमें टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिससे एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, तो वो हम धीरे धीरे अपने चैनल के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। कीप वॉचिंग फॉर अपडेट्स। थैंक यू।